हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और कैसा है आपका दिमाग। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है ना दिमाग के साथ कुश्ती करने में। तो एक्चुअली कैसा है आपका दिमाग, देखना चाहते हैं दिमाग कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। हमारा दिमाग कुछ ऐसा होता है, उसके कोशों को न्यूरॉन्स कहते हैं। चीज़ों को बारीकी से देखकर भेद परखना, पहेलियाँ बुझाना, इन सारी प्रवृत्तियों से न्यूरॉन्स के बीच नए नए कनेक्शन पैदा होते हैं और जितने ज़्यादा कनेक्शन होते हैं दिमाग उतना तेज़ बनता है। याद रखिए, जितनी बारीकी से देखते हैं उतने ज़्यादा कनेक्शन और दिमाग उतना तेज़। आजकल काफ़ी दिमाग का दही कर रहे हैं हम मिलकर और उसमें जुड़ गई है वैभवी। हाय। तो आज एक पहेली से शुरू करते हैं और उसे पूछते हैं वैभवी से ही। क्यों वैभवी, तैयार हो? जी। अच्छा, तो फिर बताओ कि ऐसा क्या है जिसकी उम्र जितनी बढ़ती है उसके साथ ही उसकी लंबाई कम होती है। उम्र बढ़ती है, लंबाई कम होती है, मतलब कि ज़्यादा उम्र में लंबाई कम और बचपन में लंबाई ज़्यादा। ऐसा क्या है? लाइफ पीरियड। जब हम छोटे हैं तब हमारा लाइफ पीरियड ज़्यादा होता है, जब बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे कम होने लगता है। हाँ, तो फिलोसॉफिकली तो तुमने अच्छी बात की, मस्त बात की, लेकिन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप भी सोचिए वैभवी के साथ साथ। बोलो बोलो। हेयर? नहीं 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 नहीं, हेयर नहीं। अच्छी बात यह है, जैसे हमने अगले वीडियो में देखा है कि सोचते रहना चाहिए, सही जवाब तो मिल जाएगा। लेकिन आपका दिमाग चल रहा है ना जैसे वैभवी का। सोचो सोचो, क्या हो सकता है? हमारी उम्र। हाँ, लेकिन ये तो एक चीज़ है जो उम्र के साथ, हाँ जिसकी सॉरी कम होती है। नहीं नहीं, सॉरी क्यों, तुम तो अच्छा सोच रही हो। यही तो हम कहते हैं हमारे मित्रों से भी। ठीक है, तो तुम सोचो और इसका जवाब बताएंगे तुम्हें इस वीडियो के बीच में। ओके। मज़ा आया ना? हाँ ठीक है, तो फिर ऐसी ही एक एक्टिविटी और करते हैं। और वैभवी, तुम्हें बताना है कि इन मछलियों में से अलग सी मछली कौन सी है। अरे सब एक ही तो है, आजकल यही तो होता है, पासपोर्ट साइज फोटो निकाल कर दे देते हैं। ऐसा ही लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ध्यान से देखो। हाँ, उसकी आँख है, पूंछ है, पंख है ना? हाँ, और वो दाहिने साइड वाली मछली का सफेद पंख है। अरे वाह, बड़ी तेज हो तुम तो, तुमने तो फौरन ही पकड़ लिया। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें से आप देखकर बताओ कौन सा प्राणी दिख रहा है। अच्छा, मेरी बारी भी आ गई, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन इसमें तो सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, प्राणी कहाँ है? ध्यान से देखो, आपको जिराफ नहीं दिख रहा है उधर? अरे हाँ हाँ, जिराफ दिख गया, और अब तो हाथी और हिरण भी दिखने लगा। देखा, सब नजर का ही तो है, एक बार नजर घुमाई और सारे प्राणी दिख गए। अब और एक। अच्छा, और आपको उधर आड़ा खड़ा हुआ प्राणी दिख रहा है, वो कौन सा है? अच्छा, वो शायद सियार है। अरे हाँ, और अब तो मुझे घोड़ा और सूअर भी दिखने लगे। देखा, अब दिखा ना। मिल गए सारे प्राणी? हाँ, सारे प्राणी मिल गए। अरे वाह। जब हम बारीकी से देखना और भेद परखने के खेल खेलते हैं तो अपने आप हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि दूसरी चीज़ों की तरह हम शब्दों और वाक्यों को भी अच्छी तरह देख पाते हैं। हमारे आसपास की दुनिया से हमारा परिचय और भी अच्छा होने लगता है। बहुत सोच लिया, अब एक हिंट तो दे दो एटलीस्ट। हिंट? अच्छा, तो जब बारिश की सीजन होती है ना तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बारिश के सीजन में? रेनकोट? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। वो कहाँ कम होता है? अम्ब्रेला? रेन बूट्स? सॉरी। अच्छा, दिमाग चलाओ चलाओ, लेकिन ये याद रखो कि उसकी उम्र बढ़ती है और उसकी लंबाई कम होती है। और एक सेकंड हिंट, छोटी सी हिंट। ठीक है, तो जब लाइट जाती है ना तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च? लंबाई कम होनी चाहिए, टॉर्च की लंबाई तो उतनी है। कैंडल? अरे हाँ, Shit. अब उसने पकड़ लिया।
कैंडल, कैंडल इज द आंसर। वैभवी को तो उसकी पहेली का आंसर मिल गया और फिर वो चली भी गई अपनी इतिहास की क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास उसकी भी तो चल रही है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें इस विषय में कुछ और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए देखते हैं। इजिप्ट देश के कुछ लोगों ने बारीकी से आसमान देख देख कर सूर्य, चंद्र, तारों के विषय में बहुत कुछ जान लिया था। भारत देश में अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो अपने बारीक निरीक्षण की वजह से मौसम के बारे में सही सही अनुमान कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को कैसे देख लेते होंगे ये लोग? चलो हम भी कुछ ट्राई करके देखें। हम भी देखते हैं कि ये एक सी देखने वाली चिड़ियों में क्या क्या फर्क है। चलो देखते हैं। बताओ तुम्हें इनमें अलग अलग क्या दिख रहा है? कद देखा है ना अलग अलग, कोई छोटा तो कोई बड़ा कद। पहली नजर में सबकी चोंच एक जैसी ही लगती है, लेकिन ध्यान से देखे तो पता चलता है कि उनमें फर्क है। और गौर से देखे तो पूंछ भी अलग अलग दिखेगी। जानते हैं हम मनुष्य कहाँ से आए, हमारी उत्क्रांति कैसे हुई, इसके बारे में कोई पहले नहीं जानता था। लेकिन चार्ल्स डार्विन जैसे लोगों ने इसका पता लगाया, और वो भी अपने बारीक निरीक्षण से। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इतने बारीक निरीक्षण किए कि एक सी दिखने वाली चिड़ियों में भी जो अलग अलग भेद होते थे वो उन्होंने देख लिए, और वो भी बिना कैमरे के। और उसी पर से उन्होंने खोजा हमारी उत्क्रांति यानी कि हमारे इवोल्यूशन का रहस्य। देखा, अगर आंखों की रोशनी को और उसकी कार्यक्षमता को हम तेज करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे दिमाग की बत्ती भी और जलने लगती है। हमने देखा कि किस तरह लोगों ने बरसों तक अपने बारीक निरीक्षण किए और ज्ञान को बढ़ाया। तो ये सारी चीजें रातों रात तो नहीं होती, बहुत बार करनी होती है, लगातार करनी होती है, और उसमें पूरा ध्यान देना होता है। लेकिन इसमें मजा भी बहुत है ना? कर रहे हैं ना आप ये सब? तो यही सब हम भी लगातार करते रहेंगे और हम भी अच्छी अच्छी कुछ ना कुछ खोज जरूर करेंगे। अब आ गया है क्विज टाइम। बताइए इन बटरफ्लाईज में से क्या क्या बातें अलग है? ये जो पतंग है, आपके उत्तर में हमें भेजना है कि कैसे वो अलग है ना? बस ऐसे ही क्विज और वर्कशीट्स के भी आनंद उठाते रहिए, आनंद बांटते रहिए और हमें भी भेजते रहिए।